न्यूज़ प्रीव्यूज अक्टूबर 2022 बिजनेस स्टूडियोज। एक, वनों से लकड़ी का निष्कर्षण उदाहरण है। ए प्राथमिक उद्योग का, बी जन्निकी उद्योग का, सी निष्कर्षण उद्योग का, डी निर्माण उद्योग का। सही उत्तर सी निष्कर्षण उद्योग का। एक्सप्लांटियो, यह उद्योग प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण से संबंधित होते हैं, जैसे वनों से लकड़ी निकालना। दो, भंडार गृहों के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन से प्रकार में उन आयातित वस्तुओं का भंडारण किया जाता है जिन पर आयात शुल्क नहीं चुकाया गया है? ए सार्वजनिक भंडार गृह, बी सरकारी भंडार गृह, सी बंधक भंडार गृह, डी सहकारी भंडार गृह। सही उत्तर सी बंधक भंडार गृह। एक्सप्लंटियो, बंधक भंडार गृह उन वस्तुओं को रखने के लिए होते हैं जिन पर आयात शुल्क नहीं चुकाया गया है। अगर आपको और सवाल चाहिए या किसी और चीज में मदद चाहिए तो बताइए। यहाँ आपके प्रश्नों के उत्तर हिंदी में दिए गए हैं। 3, इस बाह्यस्रोतीकरण में ज्ञान विशेषज्ञता पर बल दिया जाता है। ए पश्च कार्यालय, बी ज्ञान प्रक्रिया, सी अग्र कार्यालय, डी व्यवसाय प्रक्रिया। सही उत्तर है बी ज्ञान प्रक्रिया। व्याख्या, ज्ञान प्रक्रिया क्लोवलेडे प्रोसेसिंग में मुख्य रूप से ज्ञान विशेषज्ञता पर ध्यान दिया जाता है। मोइट्स, अधिविकास की सुविधा किसे उपलब्ध होती है? ए बचत बैंक खाता, बी चालू जमा खाता, सी सावधि जमा खाता, डी आवर्ती जमा खाता। सही उत्तर है बी चालू जमा खाता। व्याख्या, अधिविकास ओवरड्राफ्ट की सुविधा आमतौर पर चालू जमा खाते में दी जाती है। मोइट्स। 5, समाचार पत्र जिनके विज्ञापन हेतु उपयुक्त है वह है? ए जनसाधारण हेतु अभिकल्पित उपभोक्ता वस्तुएं, बी लक्षित उपभोक्ता वर्ग हेतु आवश्यक वस्तुएं, सी कृषकों हेतु उपयुक्त कृषि संबंधी उत्पाद, डी उत्पाद जिनका उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष प्रदर्शन आवश्यक होता है। सही उत्तर है जनसाधारण हेतु अभिकल्पित उपभोक्ता वस्तुएं। व्याख्या, समाचार पत्र जनसाधारण तक पहुंचने के लिए उपयुक्त होते हैं और इसमें सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं का विज्ञापन किया जाता है। 6, बिक्री 80% तक बढ़ता जिसका उदाहरण है वह है? ए अनुमोदन पर विक्रय, बी नीलामी विक्रय, सी निकासी विक्रय, डी निविदा के माध्यम से विक्रय। सही उत्तर सी निकासी विक्रय। व्याख्या, निकासी विक्रय में उत्पादों पर भारी छूट दी जाती है जैसे 80% तक का बट्टा। यह आमतौर पर पुराने या अनचाहे माल को बेचने के लिए होता है। अगर आपको और मदद चाहिए तो कृपया बताइए। यहाँ आपके प्रश्नों के उत्तर हिंदी में दिए गए हैं। 7, इस अनुचित गतिविधि में बेची जा रही वस्तु में घटिया गुणवत्ता की वस्तु मिला दी जाती है। ए मिलावट, बी नकली वस्तुओं की बिक्री, सी जमाखोरी, डी भ्रामक विज्ञापन। सही उत्तर है मिलावट। व्याख्या, मिलावट में किसी उत्पाद में घटिया या नकली सामग्री मिलाकर उसे बेचना शामिल है। मोइट्स। 8, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को जो अधिकार दिए गए हैं उनकी संख्या है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही उत्तर सी 7। व्याख्या, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को कुल 7 अधिकार दिए गए हैं। मोइट्स। 9, जीविकोपार्जन पद का अभिप्राय है? ए विभिन्न पदों पर कार्य करना, बी कार्य उपाधि प्राप्त करना, सी जीविका हेतु अपनाया गया पथ, डी पेशेवर उपाधि प्राप्त करना। सही उत्तर सी जीविका हेतु अपनाया गया पथ। व्याख्या, जीविकोपार्जन पथ वह मार्ग है जिसे कोई व्यक्ति अपनी पेशेवर यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपनाता है। मोइट्स। 10, एक उद्यमी वह व्यक्ति है जो ए केवल अपने लिए रोजगार उत्पन्न करता है, बी बार बार गलतियां करके ही सीखता है, सी विचारों को कार्यान्वित करने का जोखिम नहीं उठा सकता, डी सुअवसरों को पहचानने के संदर्भ में सर्जनात्मक व नवप्रवर्तक है। सही उत्तर है डी सुअवसरों को पहचानने के संदर्भ में सर्जनात्मक व नवप्रवर्तक है। व्याख्या, एक उद्यमी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नए अवसरों को पहचानने और उन्हें व्यावसायिक रूप में बदलने में सर्जनात्मक और नवप्रवर्तक होते हैं। अगर आपको और किसी सवाल में मदद चाहिए तो बताइए। Here are the answers to your question in हिंदी। 20, बहुसंख्यक दुकानों के किन्हीं 4 लाभों का वर्णन कीजिए। सही उत्तर है? 1, समानता और स्थिरता, बहुसंख्यक दुकानें एक ही उत्पाद को समान मूल्य पर बेचा करती है जिससे व्यापार में स्थिरता बनी रहती है। 2,
व्यापक विस्तार, ये दुकानें हर जगह उपलब्ध होती है जिससे ग्राहकों को उत्पादों तक पहुंचने में आसानी होती है। 3. मूल्य नियंत्रण, ये दुकानें बाजार में मूल्य स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है। 4. ब्रांड पहचान, बहुसंख्यक दुकानों के माध्यम से एक ब्रांड या उत्पाद की पहचान बनती है और ग्राहक आकर्षित होते हैं। 21. संयुक्त पूंजी कंपनी क्या है? इसकी किन्हीं 3 विशेषताओं को समझाइए। सही उत्तर: संयुक्त पूंजी कंपनी एक ऐसी संस्था होती है जिसमें कई लोग मिलकर पूंजी लगाते हैं और कंपनी के लाभ और हानि में हिस्सेदारी करते हैं। विशेषताएं: 1. कानूनी अस्तित्व, यह एक कानूनी संस्था होती है जो अलग से अस्तित्व में आती है। 2. सार्वजनिक शेयर, इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं। 3. सीमित दायित्व, इसके शेयरधारकों का दायित्व केवल उनके द्वारा निवेशित पूंजी तक सीमित होता है। 22. फुटकर व्यापारियों के कोई 5 कार्य समझाइए। सही उत्तर: 1. सामान की खरीदारी, फुटकर व्यापारी ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पाद खरीदते हैं। 2. विक्रय, फुटकर व्यापारी उत्पादों को अंतिम उपभोक्ताओं को बेचते हैं। 3. भंडारण, वे उत्पादों को अपने स्टोर में रखते हैं ताकि ग्राहकों को तत्काल उपलब्धता हो सके। 4. विपणन, फुटकर व्यापारी उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए विपणन करते हैं। 5. ग्राहक सेवा, वे ग्राहकों को उचित सलाह देते हैं और उनकी जरूरतों के अनुसार उत्पाद प्रदान करते हैं। 23. अभिषेक ने 80 रुपये में एक होम थिएटर सिस्टम 1 वर्ष की वारंटी सहित खरीदा। कुछ दिनों के बाद उसने काम करना बंद कर दिया। अभिषेक ने सिस्टम बदलने हेतु डीलर से संपर्क किया परंतु सिस्टम नहीं बदला गया। उसे किस उपभोक्ता न्यायालय में जाना चाहिए तथा क्यों? अन्य उपभोक्ता न्यायालयों के नाम, उनके आर्थिक अधिकार क्षेत्र सहित बताइए। लेन देन के प्रमाण स्वरूप कौन सा प्रलेख उसके पास अवश्य होना चाहिए? सही उत्तर: अभिषेक को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में जाना चाहिए क्योंकि उत्पाद की कीमत 20 रुपये लाख से कम है और यह मंच उपभोक्ताओं के छोटे विवादों को निपटाने के लिए है। अन्य उपभोक्ता न्यायालय: 1. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, 20 रुपये लाख से 1 रुपये करोड़ तक के विवाद। 2. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, 1 रुपये करोड़ से अधिक के विवाद। प्रमाण स्वरूप अभिषेक के पास बिल और वारंटी कार्ड होना चाहिए। 24. विवेक एक कंपनी में वित्त प्रबंधक के रूप में कार्यरत है तथा अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने का निर्णय लेता है। ऐसे किन्हीं 5 गुणों की व्याख्या कीजिए जो एक सफल उद्यमी बनने हेतु उसमें होने चाहिए। सही उत्तर: 1. सृजनात्मकता, एक उद्यमी को नए विचारों और समाधानों के लिए सृजनात्मक होना चाहिए। 2. जोखिम लेने की क्षमता, एक सफल उद्यमी को अपने विचारों को कार्य में बदलने के लिए जोखिम उठाना आना चाहिए। 3. निर्णय लेने की क्षमता, उसे सही और त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। 4. नेतृत्व क्षमता, एक उद्यमी को अपनी टीम का मार्गदर्शन और नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। 5. वित्तीय प्रबंधन कौशल, व्यवसाय चलाने के लिए उसे अपने वित्त का सही तरीके से प्रबंधन करना आना चाहिए। 25. स्वरोजगार के कोई 5 क्षेत्र सूचीबद्ध कीजिए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। सही उत्तर: 1. खुदरा व्यापार, उदाहरण मोइंस, एक छोटी दुकान खोलना। 2. कृषि व्यवसाय, उदाहरण मोइंस, बागवानी या फूलों की खेती करना। 3. ऑनलाइन सेवाएं, उदाहरण मोइंस, ग्राफिक्स डिजाइनिंग। 4. शिल्प कला, उदाहरण मोइंस, हस्तशिल्प का निर्माण और बिक्री। 5. फिटनेस क्षेत्र, उदाहरण मोइंस, जिम या योग प्रशिक्षण देना। 26. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ बताइए। सही उत्तर: 1. वैश्विक विस्तार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया भर में अपने उत्पादों और सेवाओं का विस्तार करती है। 2. उच्च गुणवत्ता, ये कंपनियां उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की पेशकश करती है। 3. नौकरियों का सृजन, ये कंपनियां विभिन्न देशों में रोजगार के अवसर प्रदान करती है। 4. तकनीकी प्रगति, ये कंपनियां नई और उन्नत तकनीकों का उपयोग करती है। 5. निवेश का आकर्षण, इन कंपनियों में निवेशकों को आकर्षक रिटर्न मिलने की संभावना होती है। 27. प्रभावी संप्रेषण के मार्ग में आने वाली कोई 4 बाधाएं समझाइए। सही उत्तर: 1. भाषाई समस्या, यदि संप्रेषण में भाषा की समस्या हो तो संदेश ठीक से नहीं पहुंचता। 2. संकेतों का गलत अर्थ,
कभी कभी संकेत या संकेतक का गलत अर्थ निकलता है, जिससे संप्रेषण में भ्रम उत्पन्न होता है। 3. भावनात्मक अवरोध व्यक्ति की भावना जैसे डर या क्रोध संप्रेषण में बाधा डाल सकते हैं। 4. ध्वनि या शोरों अधिक शोर या विक्षिप्त वातावरण में संप्रेषण प्रभावी नहीं हो सकता। यदि आपको और मदद चाहिए तो बताइए। यहाँ आपके प्रश्नों के उत्तर हिंदी में दिए गए हैं। 11. व्यवसाय 3 तरीकों से प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता कर सकता है। इन तरीकों में से किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। सही उत्तर। 1. प्रौद्योगिकी का सुधार व्यवसाय नए और बेहतर तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं जो प्रदूषण को कम करने में मदद करती है, जैसे कि पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रक्रिया। 2. सामग्री का पुनर्चक्रण कंपनियां उत्पादन में पुनः उपयोग की सामग्री का इस्तेमाल करती है, जिससे कच्चे माल की आवश्यकता कम होती है और कचरा भी घटता है। मोइट्स 12. भारत में ई बैंकिंग की कोई 3 आधुनिक प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। सही उत्तर। 1. मोबाइल बैंकिंग स्मार्टफोन के माध्यम से ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, जिससे लोग कहीं से भी अपने खाते को एक्सेस कर सकते हैं। 2. ऑनलाइन भुगतान प्रणाली ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान की सुविधाएं जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि प्रदान की जाती है। 3. ई वॉलेट्स डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे ग्राहक बिना कैश के भुगतान कर सकते हैं। मोइट्स 13. भंडारण एक अति महत्वपूर्ण व्यापार सहायक क्रिया है। भंडारण की कोई 3 आवश्यकताएं देकर इस कथन के औचित्य को सिद्ध कीजिए। सही उत्तर। 1. समान वस्तुओं की मांग में वृद्धि भंडारण व्यापारियों को सामान को एकत्र करने और बाद में बिक्री करने का अवसर देता है जब मांग अधिक होती है। 2. सामान की सुरक्षा भंडारण में सामान को संरक्षित रखा जाता है, जिससे उनका नुकसान कम होता है और गुणवत्ता बनी रहती है। 3. उत्पाद की स्थिरता बनाए रखना भंडारण द्वारा उत्पादन और विक्रय में संतुलन बनाए रखा जाता है, जिससे बाजार में आपूर्ति का निरंतर प्रवाह होता है। मोइट्स 14. थोक विक्रेताओं के किन्हीं 2 कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सही उत्तर। 1. सामग्री का आपूर्ति श्रृंखला में वितरण थोक विक्रेता उत्पादों को उत्पादकों से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे वे सीधे निर्माताओं से सामान प्राप्त करते हैं। 2. वित्तीय सहायता थोक विक्रेता ग्राहकों को बड़ी मात्रा में सामान खरीदने पर क्रेडिट सुविधा भी प्रदान करते हैं, जिससे उनका कारोबार बढ़ता है। मोइट्स 15. उपभोक्ता फोरम आयोग द्वारा उपभोक्ताओं के पक्ष में दी जा सकने वाली कोई 3 राहतें बताइए। सही उत्तर। 1. समानता और उचित मुआवजा उपभोक्ता को किसी भी प्रकार का नुकसान या हानि होने पर उपभोक्ता फोरम मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। 2. सुधारात्मक कार्यवाही यदि किसी उत्पाद या सेवा में कमी पाई जाती है तो उपभोक्ता फोरम उसे सुधारने का आदेश दे सकता है। 3. वापसी या प्रतिस्थापना दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा को वापस लेने या बदलने का आदेश दिया जा सकता है। मोइट्स 16. स्वामियों के प्रति व्यवसाय के किन्हीं 4 उत्तरदायित्वों का उल्लेख कीजिए। सही उत्तर। 1. लाभ का वितरण व्यवसाय को अपने मालिकों को उचित लाभ देना चाहिए। 2. वित्तीय पारदर्शिता व्यवसाय को स्वामियों को अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी देना चाहिए। 3. न्यायपूर्ण निर्णय स्वामियों के हित में सही और निष्पक्ष निर्णय लेना। 4. सुरक्षित निवेश व्यवसाय को स्वामियों के निवेश को सुरक्षित रखना चाहिए और उचित मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। मोइट्स 17. व्यवसाय के कोई 4 राष्ट्रीय उद्देश्य बताइए। सही उत्तर। 1. आर्थिक विकास व्यवसाय का उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। 2. रोजगार सृजना व्यवसाय नए रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जिससे बेरोजगारी कम होती है। 3. न्यायपूर्ण वितरण व्यवसाय के द्वारा उत्पादन और आय का वितरण समाज में समान रूप से किया जाता है। 4. विविधता और नवाचार व्यवसायों का उद्देश्य नई उत्पादकता सेवाएं और नवाचार लाना है। मोइट्स 18. साझेदारी से क्या अभिप्राय है? इसकी किन्हीं 2 विशेषताओं की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। सही उत्तर। साझेदारी एक व्यावसायिक संगठन है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए पूंजी लगाते हैं और लाभ हानि में हिस्सेदारी करते हैं। विशेषताएं 1. साझा दायित्व साझेदारी में प्रत्येक साझेदार कंपनी के सभी ऋण और दायित्वों के लिए जिम्मेदार होता है। 2.
साझा लाभ सभी साझेदार व्यवसाय से प्राप्त लाभ में बराबरी से हिस्सेदारी करते हैं। मोइट्स 19 निम्नलिखित को समझाइए। आई डेबिट कार्ड। सही उत्तर है डेबिट कार्ड एक बैंक कार्ड होता है जिसे ग्राहक अपनी बचत या चालू खाता से सीधे जुड़ा हुआ पैसे निकालने और भुगतान करने के लिए उपयोग करते हैं। ई क्रेडिट कार्ड। सही उत्तर है क्रेडिट कार्ड एक बैंक कार्ड है जिससे उपभोक्ता बैंक से उधार पैसे लेकर वस्त्र, सेवाएं या अन्य उत्पाद खरीद सकते हैं और बाद में तय समय सीमा में पैसे चुकाने होते हैं। अगर आपको और मदद चाहिए तो कृपया बताइए। 28 निम्नलिखित को समझाइए। आई मूल्य दे डाक। सही उत्तर है मूल्य दे डाक कैश ऑन डिलीवरी मोइंस सीडी एक सेवा है जिसमें ग्राहक द्वारा किसी उत्पाद की खरीदारी पर उसका भुगतान डिलीवरी के समय किया जाता है। इसका मतलब यह है कि सामान ग्राहक तक पहुंचने के बाद वह भुगतान करता है और इसके बदले सामान प्राप्त करता है। ये स्पीड पोस्ट। सही उत्तर है स्पीड पोस्ट एक तेज और विश्वसनीय डाक सेवा है जो दस्तावेजों या पैकेजों को जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है। यह एक प्राथमिक सेवा है जिसमें डिलीवरी समय को बहुत जल्दी किया जाता है। ये पोस्ट बॉक्स एवं पोस्ट बैग। सही उत्तर है पोस्ट बॉक्स यह एक विशेष बॉक्स है जिसे डाक सेवा द्वारा किसी स्थान पर रखा जाता है जहां ग्राहक अपनी डाक भेज सकते हैं। यह आमतौर पर डाकघर में होता है। पोस्ट बैग यह एक बोरिंग बैग होता है जिसमें डाक सामग्री को संग्रहित किया जाता है और इसे डाक सेवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। मोइट्स 29 क्रय की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। सही उत्तर है एक प्रत्यक्ष क्रय डायरेक्ट परचेस इसमें उत्पाद को सीधे विक्रेता से बिना किसी बिचौलिए के खरीदा जाता है। 2 ऑनलाइन क्रय ऑनलाइन परचेस इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों की खरीदारी की जाती है जहां ग्राहक घर बैठे ही विक्रेता से सामान मंगवाते हैं। 3 आवश्यकता आधारित क्रय नेट वेबसाइट परचेस इसमें ग्राहक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों का चयन करता है और उन्हें खरीदता है। 4 थोक क्रय होलसेल परचेस इसमें उत्पादों को थोक मात्रा में खरीदा जाता है जिससे प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। 5 विक्रय स्थान के आधार पर क्रय परचेस बसेड ऑन सेल्स लोकेशन इसमें खरीदारी विक्रेता के स्थान या क्षेत्र के आधार पर की जाती है जैसे स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मोइट्स 30 उपभोक्ता संरक्षण में निम्नलिखित पक्षों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। उपभोक्ता। सही उत्तर है उपभोक्ताओं का मुख्य कर्तव्य है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और यदि उन्हें धोखाधड़ी, बेईमानी या अन्य गलत व्यवहार का सामना होता है तो वे उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करें। उन्हें केवल अच्छे उत्पादों और सेवाओं का चयन करना चाहिए और दूसरों को भी शिक्षित करना चाहिए। बी व्यवसायी। सही उत्तर है व्यवसायियों की जिम्मेदारी है कि वे उपभोक्ताओं को सही, गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित उत्पाद सेवाएं प्रदान करें। उन्हें उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और व्यवसायी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके उत्पाद सेवाएं कानून के अनुसार है। सी सरकार। सही उत्तर है सरकार का कार्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना है। इसके लिए सरकार उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का निर्माण करती है, उपभोक्ताओं को शिक्षित करती है और उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए न्यायालयों की व्यवस्था करती है। सरकार की यह जिम्मेदारी भी है कि वह उपभोक्ताओं के लिए उचित नीतियां बनाए और निगरानी रखे। न्यूज़ प्रीव्यूज अप्रैल 2022 बिजनेस स्टूडियोज। यहाँ है प्रश्न और उनके उत्तर।